देखेंगे दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो सबसे ज्यादा पूछी गई है। यहां पर हमारा एक पर्वत आता है, यहां पर एक पर्वत है देखेंगे तो इस पर्वत का नाम है अमरकंटक, जो छत्तीसगढ़ में है। अमरकंटक पर्वत जो है छत्तीसगढ़, यहां से तीन नदियां आपकी निकलेंगी। पहला है नर्मदा, नर्मदा नदी, यह है अमरकंटक, अमरकंटक। अमरकंटक से एक नदी निकली पश्चिम की ओर बही और इस नदी का नाम है नर्मदा, नर्मदा, नर्मदा। एक नदी निकली सोन नदी, सोन नदी, और यही गंगा में जाके सोन नदी आगे मिल जाती है। और एक उत्तर में जाती है सोन नदी। अपनी एक नदी और है जो यहां पर महानदी, महानदी कहां? उड़ीसा में। इसका नाम क्या है? महानदी। महानदी उड़ीसा में जाके जो है इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। यहां पता है ना हमें, बंगाल की खाड़ी है इधर, बंगाल की खाड़ी। इसमें हमने देखा होगा कि जो जियोग्राफी सेक्शन है इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन नदियों से, नदी तंत्र से पूछे जाते हैं या घास के मैदान से पूछे जाते हैं। आप लोग पढ़े हो तो ये चीज जानते होंगे। तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि जो नदियां हैं आखिर उनका उद्गम पूछा जाता है, उनसे रिलेटेड कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। अभी हम इन लोग इसको कवर करते चलेंगे। अब देखेंगे जो हमारी नदियां हैं ये बेसिकली दो भाग में डिवाइड है। अब ये दोनों भाग कौन है पहले ये देखते हैं। तो पहले देखेंगे एक होती है कि हिमालयन नदी, पहला हिमालयन नदी, पहला होता है हिमालयन नदी, दूसरा होता है प्रायद्वीपीय नदी, दूसरा प्रायद्वीपीय नदी। पहला हिमालयन नदी, दूसरा प्रायद्वीपीय नदी। ये वाला ये हमारा हिमालय श्रृंखला है, ये हमारा हिमालय श्रृंखला। इससे जो नदियां उद्गमित होंगी इसको क्या कहेंगे? हिमालय नदी। और प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? यहाँ से। अब इसमें हम लोग इतने क्वेश्चन कवर करेंगे कि आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। PYQ उठा के देखिए या MCQ सॉल्व करके देखिएगा किसी एग्जाम का, तो आपको समझ में ये चीज अच्छे से आएगा। अब देखते हैं हिमालयी नदियां जो हैं इसमें पहले 6 नदियां बहुत विस्तार से देखेंगे, उसके बाद फिर गंगा, फिर यमुना, ऐसे देखेंगे। अब 6 नदियां जो क्रम है जिनमें अक्सर विवाद में चर्चा में बना रहता है, इसमें जो ये विवाद की नदियां सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता, सिंधु नदी से हम प्रारंभ करेंगे। तो सिंधु नदी निकलती कहाँ है? भारत के बाहर, यहाँ तिब्बत में। यहाँ पर एक है मानसरोवर झील। क्या है? मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। आपकी यहां से 3 नदियां निकलेंगी मानसरोवर झील से। पहला नदी है सिंधु नदी, ये पहला है, ऐसे जाएगा। ये सिंधु नदी भारत में प्रवेश करेगा और भारत में प्रवेश करने के बाद ये पाकिस्तान में होते हुए आएगा अरब सागर। यहाँ पता है ना, हमें पता है कि यहाँ ये एरिया अरब सागर का है, अरब सागर, ये एरिया अरब सागर का है। ये सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलेगी और ऐसे भारत में प्रवेश करते हुए जो है ये आके यहाँ पर पाकिस्तान में होते हुए आके अरब सागर में गिर जाएगी। तो सिंधु नदी कहाँ मिल रही है? अरब सागर में मिल रही है। और कहाँ से निकल रही है? मानसरोवर झील से निकल रही है। सिंधु जल समझौता के बारे में क्या है। अब इसमें देखेंगे उसके बाद कि जो दूसरा नदी निकलेगा, सिंधु नदी निकल गया, इसका नाम क्या है? सिंधु नदी। सिंधु के बाद निकलेगा झेलम, यही क्रम है। सिंधु नदी के नीचे निकलेगा यहाँ से फिर से झेलम, और ये भी कहाँ आके मिलेगा? ये भी मिल जाएगा आपका जो है अरब सागर में। सिंधु के बाद सरोवर झील से नहीं निकलता, ये भारत में ही निकलता है झेलम। यहाँ बेरीनाग द्वीप, क्या बोलते हैं, झील है। बेरीनाग झील से ये झेलम निकलता है।
इस नदी का नाम क्या है? झेलम। तो सिंधु नदी निकला मानसरोवर झील से, अरब सागर में मिला। झेलम नदी निकला हमारा, कहां से निकला? झेलम नदी, झेलम नदी निकला हमारा वेरीनाग झील से, और कहां मिल गया? अरब सागर में। अब इसके बाद देखेंगे कि चिनाब नदी निकलेगा। चिनाब नदी, ये भी यहां से निकलेगा चिनाब नदी, और ये भी जाके कहां मिल जाएगा? ये भी हमारा मिल जाएगा अरब सागर में, चिनाब। तो अभी तक हमने 3 नदी देखा, सिंधु, झेलम, चिनाब। कौन सा क्रम है? सिंधु, झेलम, चिनाब। याद रहेगा, सिंधु, झेलम, चिनाब। अब देखेंगे उसके बाद यहां से आएगा एक नदी निकलेगी, ये भी अरब सागर में ही जाके मिलेगी। इस नदी को कहते हैं रावी नदी। कौन सी नदी? इसको कहेंगे रावी नदी। रावी नदी, सिंधु, झेलम, चिनाब 3 अलग रख दीजिए, रावी, और उसके नीचे निकलेगा ब्यास नदी। यहाँ से ये भी भारत से ही निकलेगा, और ब्यास नदी, ब्यास। तो सिंधु, झेलम, चिनाब उधर हो गया, अब रावी, ब्यास। उसके बाद एक नदी और यहाँ, और ये भी जाके कहाँ मिल जाएगी? अरब सागर में गिर जाएगी। कौन सी नदी? सतलज। ये सतलज नदी कहाँ से निकली? ये भी मानसरोवर झील से। पूछा जाता है मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदी निकलती है, तो एक निकलेगी सिंधु नदी, दूसरा निकलेगा मानसरोवर झील से सतलज नदी, और तीसरा निकलेगा ब्रह्मपुत्र नदी। 3 नदियां जो है मानसरोवर झील से निकलती हैं। अब ये चीज हमको ध्यान में रखना है, कितने हो गए? 5 नदियां, और लास्ट में अभी बता दिए सतलज यहाँ से निकलती है, और ये मानसरोवर झील से सतलज निकलेगी, सतलज। यानी 6 नदियों का संगम हमने देखा। सिंधु, झेलम, चिनाब, ऐसे लिखेंगे, सिंधु, झेलम, सिंधु, झेलम, चिनाब, चिनाब, और 3 हो गए, 3 रावी, ब्यास, सतलज। रावी, ब्यास, सतलज। अच्छा, अब ये 3 नदियां हो गई। अब जब ये सिंधु समझौता हुआ, सिंधु जल समझौता, ये होता है हमारा 1960 में। कब होता है? 1960 में होता है सिंधु जल समझौता, और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पीएम थे। पीएम कौन था? नेहरू जी। और उधर से कौन था? अयूब खान। अयूब खान यानी उधर के प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, अयूब खान। अयूब खान, और ये विश्व बैंक की अध्यक्षता में एक जो है सिंधु झील समझौता होता है। इसके अकॉर्डिंग ये जो ऊपर की 3 नदियां हैं, इनका 80% पाकिस्तान को यूज करना था और 20% भारत को। नीचे वाले का 80% भारत करता और 20% पाकिस्तान करता। उल्टा, नीचे वाले का 80% भारत को करना था, ऊपर वाले का 80% पाकिस्तान को। यानी क्रम है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब ये हो गया हमारा जो है हिमालयी नदियां। अब इसके अलावा हमें देखना है गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी यहाँ से उत्तराखंड में, गंगा नदी उत्तराखंड में निकलती है, और उत्तराखंड से ये गोमुख, गंगोत्री या गोमुख 2 नदियां यहाँ से बन के चलती हैं। एक नदी मान लीजिए ऐसे आया और एक नदी ऐसे आया, 2 नदी, और दोनों, एक है भागीरथी, एक है अलकनंदा। एक है भागीरथी और एक है अलकनंदा। दोनों आके मिल जाती हैं, दोनों आके मिलेंगी, तब इनको क्या कहा जाएगा? गंगा नदी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? गंगा नदी। और यही नदी ऐसे उत्तर प्रदेश, बिहार से होते हुए, पश्चिम बंगाल से होते हुए, और यहाँ बांग्लादेश में चली जाती है। कहाँ जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है। और इसी गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा। पद्मा कहा जाएगा कहाँ? बांग्लादेश में। बांग्लादेश, बांग्लादेश में गंगा नदी को
पद्मा कहा जाएगा। और अब ये देखेंगे गंगा नदी यहाँ से निकलती है और इसकी सहायक नदियाँ हैं, यमुना है, गंडक है और सोन है, ये सब इसकी गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब यहाँ से देखेंगे भागीरथी, अलकनंदा, प्रश्न पूछा गया है कि ये जो भागीरथी नदी और अलकनंदा एक जगह मिलती है, उस जगह का नाम क्या है? तो जगह है जहाँ ये मिल रही हैं, इसको कहेंगे देवप्रयाग। देवप्रयाग में ये मिलती हैं। आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखना होगा कि देवप्रयाग में ही भागीरथी, अलकनंदा मिलती हैं और इनको गंगा कहा जाने लगता है। और यहाँ उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, फिर पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाती हैं और बांग्लादेश में इनको पद्मा नाम दिया जाता है। गंगा नदी को पद्मा। इस गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525। हमारा एक नदी और निकलता है, ब्रह्मपुत्र नदी, यही मानसरोवर झील से, और ये ऐसे जाएगा अरुणाचल प्रदेश, असम क्रॉस करके, और ये मिल जाता है यहीं पर। कहाँ मिलेगा? बांग्लादेश में गंगा नदी से मिलके और बाहर निकल जाता है, यानी बाहर निकल जाएगा। और जहाँ बाहर ये निकलता है, ये आपको पता होगा बहुत बड़ा डेल्टा बनाता है। यहाँ पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा डेल्टा बनाता है। कौन सा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। अच्छा, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो ये देखेंगे, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना। ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाएगा? बांग्लादेश में जमुना कहा जाएगा। ये चीज हमें याद रहेगा। और यही जब यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र आपकी दोनों नदियां मिलती हैं, इनको संयुक्त रूप से मेघना नाम दिया जाता है। इनको कहा जाएगा क्या? मेघना। जब ये गंगा, पद्मा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाती हैं और इनको क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको मेघना संयुक्त रूप से इनको नाम दिया जाता है। अच्छा, ये यहाँ पर गार्ज बनाती। गार्ज मतलब समझते हैं? जब कोई नदी आई, ऐसे मान लीजिए कोई नदी ऐसे आ रही है, आई और यहाँ पर मुड़ गई, दो नदियाँ आई और मुड़ गई, तो जब यहाँ मुड़ती हैं तो ढेर सारी मिट्टी छोड़ देती हैं। यहाँ पर मिट्टी छोड़ देंगी, यही डेल्टा बना देती हैं। और ये सुंदरबन डेल्टा आप सुने होंगे, सुंदरबन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में मिला के है। मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा है तो सुंदरबन डेल्टा में है, यानी सुंदरबन में है। और ये सुंदरबन, इसका नाम क्यों पड़ा? तो सुंदरी नाम की यहाँ पर जो है पेड़ पौधे छोटे छोटे होते हैं, मैंग्रोव पौधे, उन्हीं के नाम पर इस वन का नाम सुंदरबन पड़ा, जो पश्चिम बंगाल में है और टाइगर्स के लिए बहुत फेमस है। सुंदरबन डायरीज एक मूवी है, अगर टाइम मिले तो जरूर देखिएगा। अब देखिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब मेघना क्लियर हो गया। पूछा जाता है मेघना तो जब संयुक्त रूप है, और जमुना किसको कहेंगे? ब्रह्मपुत्र को। कहाँ पर? बांग्लादेश में। और पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी को। ये चीज हमने क्लियर कर लिया। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सिंधु जो है नदी समझौता भी हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे धीरे धीरे, अब ये तीन नदियां कौन कौन सी निकलती है भारत से बाहर, हिमालय क्षेत्र से? तो एक निकली सिंध, और दूसरा निकला सतलज, और तीसरा निकला हमारा ब्रह्मपुत्र। ये चीज हमें याद हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ जब हम आएंगे प्रायद्वीपीय भारत देखने से पहले यहाँ आएंगे, अरावली पर्वत है राजस्थान में। यहाँ राजस्थान में अरावली पर्वत सबसे पुराना पर्वत है भारत में। अरावली पर्वत, यहाँ से एक नदी निकलती जिसका नाम है लूनी नदी। और इसकी खासियत ये है कि ये यहाँ अरावली पर्वत से निकलती है और जाके कच्छ के रण यानी गुजरात में यहाँ पर आएगी। ये नदी अपने आप गायब हो जाएगी, यानी ये किसी न अरब सागर में मिलेगी न बंगाल की खाड़ी में, ये गायब हो जाती है। इसकी खासियत ही है लूनी नदी। पूछा जाता है कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में समाहित हो जाती है, तो कहेंगे लूनी नदी। अच्छा, एक नदी और है माही। माही नदी की खासियत ये है कि यह ऐसे कर्क रेखा भारत से गुजरती है। इस कर्क रेखा को 2 बार कटती है। तो पूछेगा
दो बार कौन सी नदी कर्क रेखा को काटती है, तो कहेंगे माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये बहुत बार आया हुआ है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, अब देखेंगे इतना नदी हो गया, अब चलते हैं नीचे देखें तो नर्मदा नदी की बात करेंगे। ये नर्मदा नदी जो है यहां से निकलता है, देखेंगे दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो सबसे ज्यादा पूछी गई है। यहां पर हमारा एक पर्वत आता है, यहां पर एक पर्वत है, देखेंगे तो इस पर्वत का नाम है अमरकंटक, जो छत्तीसगढ़ में है। अमरकंटक पर्वत जो है छत्तीसगढ़, यहां से 3 नदियां आपकी निकलेंगी। पहला है नर्मदा, नर्मदा नदी, यह है अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक से एक नदी निकली, पश्चिम की ओर बही, और इस नदी का नाम है नर्मदा। नर्मदा, नर्मदा। एक नदी निकली सोन नदी, सोन नदी, और यही गंगा में जाके सोन नदी आगे मिल जाती है। और एक उत्तर में जाती है सोन नदी। अपनी एक नदी और है जो यहां पर महानदी। महानदी कहां? उड़ीसा में। इसका नाम क्या है? महानदी। महानदी उड़ीसा में जाके जो है इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। यहां पता है ना हमें, बंगाल की खाड़ी है इधर, बंगाल की खाड़ी, यहां जाके मिल जाती है। ठीक, ये चीज क्लियर हो गया। अब नर्मदा नदी से बहुत क्वेश्चन, कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है, तो हम कहेंगे नर्मदा नदी हमारी, देखिए पश्चिम दिशा की ओर बहती है। एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन है कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, तो नर्मदा नदी डेल्टा भी बनाती है। नर्मदा नदी डेल्टा एस्चुअरी का निर्माण करती है, गार्ज बनाती है ये नर्मदा नदी। और ये गार्ज अब इस तरह से कैसे, मान लीजिए एक नदी आ रही है इधर, यहां पर मुड़ गई, यहां ये जलप्रपात बनाती है, और ये जलप्रपात, इसी जलप्रपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी जलप्रपात को धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात या कपिल धारा जलप्रपात। कपिल धारा बहुत पूछा जाता है। कपिल धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है, कहेंगे नर्मदा नदी। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पे है, कहेंगे नर्मदा नदी। और कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है, तो नर्मदा नदी। कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, तो नर्मदा नदी। और यहां देखेंगे हम लोग कि गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर डेल्टा बना रहती है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा था। और यहां पर महानदी में, यहां देख रहे हैं हम लोग कि महानदी में एक बहुत बड़ा डैम बना हुआ है, और बहुत बड़ा परियोजना है, जिसको क्या कहते हैं महानदी पे, इसको कहेंगे हीराकुंड बांध। हीराकुंड, हीराकुंड बांध महानदी पे उड़ीसा में स्थित है। सतलज नदी पर एक बहुत बड़ा फेमस जो है परियोजना था, उस परियोजना का नाम क्या है आपको पता होगा, भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना यानी आपका सतलज नदी पर था, सिंधु झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज, इसी सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना था। ऐसे लिख लेंगे भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना जो 4 राज्यों में है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश इधर है। ये भाखड़ा नागल परियोजना बहुत बड़ी परियोजना है जो सतलुज नदी पर है। अच्छा, यहीं से एक नहर निकलती है जो सबसे लंबी मानव निर्मित झील है पूरे विश्व की, जो इंदिरा कनाल कहा जाता है, जिसको इंदिरा नहर, इंदिरा कनाल। और यह राजस्थान को सबसे ज्यादा पानी देता है, राजस्थान को सबसे ज्यादा पानी देता है। कौन सी नदी, कौन सी आर्टिफिशियल नहर, तो इंदिरा कनाल। कहां से निकलती है, तो ये भाखड़ा नागल परियोजना के पास जो है, यहां से सतलज नदी में से निकलेगी, कभी कभी पूछा जाता है। तो ये सतलज नदी के ऊपर क्या था, सिंधु झेलम चिनाब रावी ब्यास नदी। ब्यास नदी कभी कभी पानी दे देती है, यानी कभी अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कौन सी नदी इंदिरा कनाल को पानी देती है, तो आप वैसे जनरली कहेंगे सतलज नदी। लेकिन कभी कभी अगर दोनों ऑप्शन में है सतलज और ब्यास, तो हम दोनों पे टिक कर देंगे। ये चीज हो गया। अच्छा, अब ये अमरकंटक से निकली तीनों नदियां हमने देख ली। इसके नीचे यहां नासिक, त्रयंबक पहाड़ियां से एक नदी निकलती है, नासिक।
यानी गोदावरी ये इधर इस साइड में बहेगी और इस नदी त्र्यंबक पहाड़ी से निकलेगी। इस नदी का नाम क्या है? तो ये गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी। इसको दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा आदि नामों से जाना जाता है। गोदावरी दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। अच्छा, ये हम लोग देखे हैं, एक चीज हम लोग भूल जा रहे हैं, यहाँ नर्मदा की समकक्ष एक नदी है जिसको कहते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी या ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है, इस पे उकाई परियोजना है जो गुजरात में है, बहुत ज्यादा फेमस है। गुजरात में है उकाई परियोजना और ताप्ती नदी पर, यानी नर्मदा उसके बाद ताप्ती, उकाई परियोजना इसी ताप्ती नदी पर है। अब गोदावरी देख लिए, नासिक से निकलती है, नासिक किस नदी किनारे? तो गोदावरी। और उसके बाद फिर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है, सबसे बड़ी, और वृद्ध गंगा आदि नामों से इसको जाना जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ एक और नदी निकलती है, कृष्णा नदी। ये कृष्णा नदी जो है, ये भी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है और ये जाके जो है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, महाबलेश्वर से निकलती है। ये इस पे जो है कुछ परियोजनाएं हैं, बहुत ज्यादा फेमस है कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना पूछा जाता है किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध तो कहेंगे कृष्णा नदी पर है। अरे कृष्ण भगवान ने मार के क्या सबको अंधा कर दिया था ना, ऐसे बोलते हैं, नागा अर्जुन ने मार के। तो वो कौन सा? नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। अब यहां देखेंगे कि एक नदी और है कावेरी। कावेरी जल विवाद पूछा जाता है किन दो राज्यों के बीच है? तो यहाँ कावेरी नदी निकलेगी और इधर जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी कावेरी नदी। ये दो, एक केरल के बीच और एक तमिलनाडु के बीच, केरल और तमिलनाडु के बीच कावेरी जो है, क्या है? कावेरी जल विवाद है। अच्छा, एक चीज और देखेंगे, क्योंकि ये नर्मदा नदी हम जब पढ़ रहे थे तो ये किन पर्वत के, मतलब पूछा जाता है किन दो नदियों के बीच एक पर्वत है, या एक पर्वत के दोनों तरफ कौन कौन सी नदियां बहती? तो नर्मदा, और नीचे क्या बहेगी? ताप्ती। और बीच में है सतपुड़ा पर्वत, यहां बीच में है सतपुड़ा पर्वत। और ये पर्वत से जब निकलती है तब यहां पर जाके जलप्रपात बनाती है, ऐसे निकलेगी उसके बाद फिर मुड़ जाएगी, तो इस तरह से आके धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। यानी सतपुड़ा नदी के उधर बहता है कौन? नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर, उसके नीचे ताप्ती नदी बहती है, यानी बीच में कौन सा पहाड़ है? सतपुड़ा। ये चीज हो गया। और कावेरी, ये देख लिए ना, कावेरी जलप्रपात एक कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। ऑप्शन में ही कंफ्यूज करता है, तो कर्नाटक, पहले कर्नाटक है फिर तमिलनाडु है, और इसी के बीच विवाद चलता रहता है। तो हमने देख लिया, इसमें से अच्छे खासे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप इसका क्वेश्चन लगाइएगा, कौन सी नदी क्या बनाती है, किस तरह। हमने वो पूछ लिया कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है, ये पता होगा से। और उसके बाद फिर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई टोटल देखेंगे तो 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में मात्र 915 किलोमीटर चलती है। बस हमें खाली याद रखना है कि सबसे बड़ी नदी है ये, लंबी नहीं, लंबी हमारी गंगा है, सबसे बड़ी ये है कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ सांगपो यानी मानसरोवर झील से तिब्बत से निकलती है और कहाँ में गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में। यहाँ एक गार्ज बनाती है, इसको सुंदरवन कहा जाता है। वहां पर सुंदरी नाम के पौधे हैं, उन्हीं के नाम पर सुंदरवन कहा जाता है। यहाँ पश्चिम बंगाल में अपने यहाँ बहुत ज्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, उसके बाद कच्छ के रण में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो कहेंगे पश्चिम बंगाल में। यही बाघ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। शेर तो गिर फॉरेस्ट गुजरात में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, यानी बाघ सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरबन डायरीज नाम की एक मूवी भी बनी है, अब उसमें देखिएगा
तो ये चीजें, ये प्रश्न लगातार आए हैं। आप अगर कंपटीटर हो तो आपको पता होगा कि इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और ये चीज याद नहीं होता कि कौन सी नदी कहाँ। तो इसको आप मैपिंग करिए, देखिए सिंध, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 6 नदी एक किनारे से, सिंधु से लेकर उसके बाद झेलम है, उसके बाद सिंधु, झेलम, फिर चिनाब है, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज, ऐसे क्रम से 2-3 बार ये वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आने लगेगा। उसके बाद फिर यहाँ बीच में क्या था, बीच में लूनी नदी आ रही थी अरावली पर्वत से, सबसे पुराना पर्वत है, और वो गायब हो जा रही थी कच्छ के रण में, उसका वही खासियत है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काट रही थी, ये खासियत था। फिर नीचे आ गए तो यहाँ अमरकंटक से निकली 3 नदियां, एक नर्मदा और एक ऊपर निकली सोन नदी, और जाके गंगा में मिल गई, उसकी सहायक बन गई। और नीचे बेगी और पेनार तमाम नदियां हैं, तो उनको नहीं देखना, हमको मेन नदियां ही थी। हीराकुंड बांध बना है कहाँ, महानदी पर। सतलुज बांध कहाँ, भाखड़ा नागल जब देखेंगे तो सतलुज नदी पर है। इसी से इंदिरा कनाल निकला है। ये सारी चीजें जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो यही है जो है पूरा भारत नदियों की संरचना, इसमें से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए और कमेंट में हमें जरूर लिखिएगा, और ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक वीडियो जब 2-3 बार देखेंगे तो आपको नदियां कहाँ से निकली आपको रिकॉल होता जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।